ज़ाहिर है कि हम हिस्ट्री के स्टूडेंट भी हैं, ठीक है। तो मैं समझता हूँ हिस्टोरिकली हमारी रूट्स तो इंडिया से ही है ना, आप समझ रहे हैं। तो हम तो ये 1947 में थोड़ा सेपरेटेड हो गए, समझ रहे हैं। तो हमें दरअसल ये बात है कि हमें म्यूचुअली कोई अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी चाहिए। हमें इस चीज़ को रियलाइज़ करना चाहिए कि ओवरऑल जो है हमारे दिलों में मोहब्बत एक दूसरे के लिए जरूरत है। इंडिया में भी तो हमारे जैसी यूथ है, इंडिया में भी हमारे जैसे पॉलिटिशियन नहीं, आपके जैसी यूथ नहीं है इंडिया में। किसने कह दिया आपके जैसी यूथ है? इंडिया के यूथ जो है उसे आप आईटी के हवाले से देखिए। एक नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओरिजिनल ग्राउंड रियलिटी रिएक्शन चैनल में। मेरा नाम है सत्य किसा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो शुरू करने से पहले आपसे मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो वहाँ पे जो सब्सक्राइब बटन है क्लिक कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन मेरे लिए बहुत फर्क पड़ता है, मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज के हम टॉपिक के ऊपर। आज का हमारा जो टॉपिक ये है कि पाकिस्तान में जो अभी पाकिस्तान वर्ल्ड में अभी करप्शन रिपोर्ट सामने आया है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान का रैंक 140 रैंक पे आया है और इंडिया का रैंक 85 में। तो इसके ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक क्या राय रखती है, इसलिए रियल इंडिया चैनल भाई सौरभ भाई ने एक वीडियो लॉन्च किया। चलिए वीडियो को देखते हैं और मैं अपना ओपिनियन वीडियो के बीच में दे सकता हूँ और वीडियो आखिर में दूंगा, तो इसलिए पूरा वीडियो को जरूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, 3, 2, 1 स्टार्ट। अगर करप्शन की बात करें, पाकिस्तान में करप्शन की बात करें, इंडिया में करप्शन की बात करें, बांग्लादेश में, आपके ख्याल में अब तक इंडिया और पाकिस्तान में ज़्यादा करप्शन कहाँ हो रही है? नहीं, वैसे देखा जाए तो मैं ये समझता हूँ कि अगर कंपैरिजन ड्रॉ किया जाए तो इंडिया जो एक लार्जर इकोनॉमी है, वहाँ पर लोग ज़्यादा है, आपको पता है पॉपुलेशन उसकी ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली हम कह सकते हैं कि वहाँ की जब सिविल सर्वेंट्स हैं उनमें करप्शन उस लिहाज से ज़्यादा होगी, पॉलिटिकल वर्कर ज़्यादा हैं, पार्टी पावर ज़्यादा। बट लेकिन जब हम कंपैरिजन में करते हैं तो मैं समझता हूँ कि अगर जो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स वगैरह सजेस्ट कर रही हैं, जिस तरह से पाकिस्तान की जो रैंकिंग है करप्शन में, जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल वगैरह ने लॉन्च की हुई है, उसमें पाकिस्तान की रैंकिंग जो है वो करप्शन में मैं समझता हूँ बड़ी हाईएस्ट में है। मतलब कि ज़्यादा करप्शन अमंग द हाईएस्ट करप्ट कंट्रीज़ में मैं रिसेंटली जो है ना जी कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रहा था कि उसमें भी ये पाकिस्तान 180 कंट्रीज का सर्वे हुआ है। आपके ख्याल में पाकिस्तान कितने नंबर पे आएगा? एक मतलब आइडिया होता है ना कि यार 180 ममालिक में हम करप्शन हो जितनी भी कर लें, कितने नंबर पे आ जाएंगे? अब आई वुड से कि मतलब 100 प्लस में ही मतलब अक्सर हमारा नाम आता है कि 140 नंबर है हमारा करप्शन के हवाले से। इंडिया की बात करें, वहाँ पे बहुत कम करप्शन हो चुकी है, 85 नंबर पे वो हैं। पहले 85 पे हैं, पहले 86 पे थे। उन्होंने करप्शन कंट्रोल कर ली, हमने करप्शन बढ़ा ली। एक नंबर नहीं 20 नंबर ऊपर चले गए। वजह क्या है? उनकी क्या वजह कंट्रोल करने की, क्या पॉलिसीज़ हैं आपके ख्याल में, और हमारी क्या वजह? नहीं, मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ी एक बुनियादी वजह है, एक तो है कि एक इंटरनली कोई शख्स जो है ना जी वो किस तरह से ओरिएंटेड होता है, ठीक है। मैं समझता हूँ कि हमारे माशरे में एक ओवरऑल जो है ना जी एक इस तरह की सिचुएशन है कि जिसमें करप्ट प्रैक्टिसेस वगैरह जो है वो एक जो इनग्रेंड हो चुकी है हमारे ब्लड में, समटाइम्स मुझे ऐसे फील होता है, ठीक है। और जब इसी माशरे से निकल के कुछ अगर सिविल सर्वेंट्स या फिर जो पॉलिटिकल ऑफिशियल्स अगर किसी ऑफिस में जाते हैं तो नेचुरली जो है वो उसमें एक वो होता है कि एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ करप्शन होती है कि आप कहते हैं कि अगर ये सिस्टम का आपके ख्याल में पाकिस्तान का नंबर करप्शन के हवाले से कितना होगा? ये हम इतना क्लियरली नहीं बता सकते, लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान जो है वो टॉप पर होगा। यानी सबसे आगे होगा या पीछे होगा? पीछे नहीं, करप्शन करने वाले ममालिक में हम आमतुन्नास से लेकर बड़े अपने लीडरों तक ऊंचे टॉप पर करप्टेड लोग हैं। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ पाकिस्तान का जो रैंक में नंबर आया है 140 आया है, और साथ ही नेबर कंट्री है उसका 85 नंबर आया है करप्शन के हवाले से। उन्होंने करप्शन पे कंट्रोल किया इंडिया ने, और पाकिस्तान में करप्शन बढ़ी। वजह क्या है? वजह इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो यहाँ के जो बड़े हैं उन्हें दौलत कमाने की चाह है, ज़्यादा से ज़्यादा दौलत आए, और हमारे नौजवानों को आराम की और एक किस्म की आयाशी की ज़रूरत है। तो इंडिया में भी तो हमारे जैसी यूथ है, इंडिया में भी हमारे जैसे पॉलिटिशियन नहीं, आपके जैसी यूथ नहीं है इंडिया में। किसने कह दिया आपके जैसी यूथ है? इंडिया के यूथ जो है उसे आप आईटी के हवाले से देखिए कि आईटी के हवाले से वो कौन से मकाम पर है और आप किस मकाम पे। आप तो टिकटॉकर बने हुए हैं, वो तो बहुत सी इन्वेंशंस कर रहे हैं, नई नई इजादात उनके हाथों में है। ये अब ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास नारा क्या होता है? ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं मतलब सिर्फ कलमा गो हूँ, गोया कि मैं जन्नत का ठेकेदार भी हूँ। जी, जब तक आपने पाकिस्तान में रहना है, दुनिया में रहना है, आपके पास क्या है? वो मतलब साहिब इजादात हमेशा से दुनिया ही उसका
गिर्द रही है, उसके ही गिर्द तवाफ करती रही है जो साहिब इजाद होते हैं। आज इंडिया ना जाने कहाँ से कहाँ पहुंचा हुआ है। ये बातें सख्त कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर मैं पॉजिटिव माइंडेड हूँगा तो मैं उनकी बातों से एग्री करूंगा कि भाई वो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं। कैसे चलेंगे 1947 में? हाँ, हमारी सोच क्यों नहीं बदली, हम कैसे मतलब नहीं बदले और वो कैसे बदल गए। सबसे पहली बात तो ये है कि उनके अंदर ये शऊर बालिग हुआ, उनकी नस्ल को ये बात बताई गई कि आप एक नेशन हो। अब हमारे यहाँ जो है ये बात बिल्कुल नहीं बताई गई, हमें सिर्फ ये बताया गया कि मैं पंजाबी हूँ, ये पश्तून है। आज हम जिन लोगों से मिले हैं, चूँकि हम पश्तून इलाके से हैं, तो वो लोग हमारी ज़बान को नहीं समझते, हमारे कल्चर को नहीं समझते। हमारे दरमियान में इतनी ज़्यादा दूरियां हैं एक मुल्क में रहते हुए, तो वो क्या कहे को हमारा यूथ किस तरीके से इकट्ठा होगा। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में आईटी का स्टूडेंट हूँ। और आप? सर मैं भी आईटी का स्टूडेंट हूँ, 7th सेमेस्टर मेरा। ठीक है, फिर तो आईटी के स्टूडेंट है, मज़ा आने वाला है आपसे बात करके। टॉपिक ये है, करप्शन के हवाले से मेरा वीडियो का टॉपिक है। इंटरनेशनल लेवल पे एक रिपोर्ट आई है जिसमें इंडिया का रैंक और पाकिस्तान का रैंक बताया कि सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, आपके ख्याल में इंडिया में करप्शन ज़्यादा होगी या पाकिस्तान में? सबसे पहले तो ये बताएं। सर असल में ये दुनिया है ना, ये इस वक्त ग्लोबल वर्ल्ड बन चुकी है, तो बहुत सी जो कम्युनिकेशन के जरिए हमें यही पता चलता है कि जो पाकिस्तान में जो करप्शन का रेट है ना वो ज़्यादा है। ठीक है। जी। और आपके ख्याल में? मेरे ख्याल से भी पाकिस्तान में करप्शन रेट ज़्यादा होगा। करप्शन का रेट ज़्यादा है। चले मैं अब आपको बताता हूँ, इंडिया का नंबर आया है 85th, पहले 86 नंबर पे था। टोटल 180 कंट्रीज़ की ये रिपोर्ट है। और पाकिस्तान का पहले 120 पे था, अब 140, यानी पाकिस्तान में करप्शन बढ़ गई है, इंडिया में कम हो गई है। रीज़न क्या? सर इसमें तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है हमारी। बहुत से हमारी ऐसे इकदाम हैं जो पास में हम करते हुए आ रहे हैं, ठीक है, वो हमारी अपनी हुकूमत के लिहाज से हों, हमारी अदारों के लिहाज से हों, तो उस वजह से करप्शन के कुछ लीक छोड़ दिए गए हैं। मतलब हमारे अदारों में वर्किंग के दौरान कुछ ऐसे गैप्स हैं जिनको बहुत आसानी से एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। तो मेजरली तौर पर वहाँ से मैं देखता हूँ कि करप्शन के बहुत ईजिली डन की जा सकती है। बस मैं एक आईटी का स्टूडेंट हूँ, ठीक है, तो मुझे यही लगता है कि जो आईटी और कंप्यूटर्स की इंप्लीमेंटेशन से ना करप्शन काफ़ी हद तक रोकी जा सकती है। क्योंकि जब आपके जो रन टाइम के खाते होते हैं, लिखे लिखाई चीज़ में बहुत चीज़ें करप्शन हो जाती है, तो आईटी के जरिए से आप बहुत चीज़ें रोक सकते हो। ठीक है। और आईटी में दुनिया मानती है आईटी के हवाले से इंडिया को? जी सर बिल्कुल ऐसी है। लाइक उन्होंने जितना ग्रो किया है पिछले सालों में वो बहुत ज़्यादा है, लाइक हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। ठीक है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, क्यूआर कोड की अगर बात करें, डिजिटल करेंसी की बात करें, आपको नहीं लगता कि ये ऐसे स्टेप्स हैं जो इंडिया वालों ने लिए हैं जिसकी वजह से उन्होंने अपना करप्शन के ऊपर कंट्रोल किया? सर बिल्कुल ऐसी है। लाइक आप उनकी तमाम तो देखें ना, जो उनके रिसेंट स्टार्टअप्स हैं, वो पे जैसे भारत पे या इस तरह के मुख्तलिफ पे की उससे मेथड ये होता है कि आप ATM है जी सर, तो उनकी जो सारी जो ट्रांजैक्शन है ना वो वेरीफाइड हो जाती हैं, तो उसके जरिए से काफ़ी करप्शन रोकी जा सकती है एज तौर पर जो फाइनेंशियल तौर पर है। ठीक है। आपसे सवाल कर, मेरा ख्याल है इस चीज़ में आजकल ना डिजिटल दौर है, तो आज से कुछ साल पहले अगर हम जाएँ ना तो हमारे पास कोई सोर्स नहीं था कि हम कंप्लेन कर सकें किसी अदारे के खिलाफ। मगर अब रिसेंट ईयर्स में आपने पाकिस्तान में भी देखा होगा कि खान साहब के दौर में एक यूथ पोर्टल बना था जहाँ पे कोई भी शख्स किसी भी अदारे के खिलाफ कंप्लेन अपनी दायर कर सकता है। तो ये काम आज पाकिस्तान में हो रहा है, तो मुझे उम्मीद है कि ये काम इंडिया में काफ़ी पहले का हो चुका होगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह वी होप टू सी पाकिस्तान बेटर वेरी सून। में इतना ज़्यादा बजट नहीं जा रहा जितना इंडिया में जा रहा है। हमारा बजट आपको पता है कहाँ जा रहा है, तो अगर हमारी प्रायोरिटी एजुकेशन है ही नहीं। अभी आज उनका बजट आया है जिसके अंदर उन्होंने एजुकेशन को और फूड को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी है, बहुत ज़्यादा बजट उन्होंने बढ़ा दिया फूड और एजुकेशन को लेकर। बिल्कुल ऐसे ही है, अगर हम बजट ही नहीं दे रहे इसका मतलब वो हमारी प्रायोरिटी है ही नहीं, तो फिर रिजल्ट भी वैसे ही मिलेंगे हमें। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक था। तो इस वीडियो का पूरा वीडियो देखने के लिए आप चैनल के लिंक में जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। तो इंडिया रैंक जो इस बार आया है वर्ल्ड करप्शन का, उसमें इंडिया का रैंक 85 आया है। तो पिछले साल से हम थोड़ा अच्छा प्रदर्शन किए और जहाँ पे पाकिस्तान का रैंक पिछले साल से बहुत पीछे चला गया। असल में करप्शन कब करेगा पाकिस्तान? जब पैसा होगा तभी तो करप्शन करेगा ना। पाकिस्तान में पैसा तो है नहीं, इसलिए करप्शन नहीं हो रहा। अब जब पैसा जब आएगा तब करप्शन और भी ज्यादा होगा, तब देखना पाकिस्तान और भी नीचे चला जाएगा। ये करप्शन कमने वाला है नहीं, पाकिस्तान करप्शन बहुत होगा अभी, बहुत। ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है बहुत खराब है पाकिस्तान में। और इंडिया में भी बहुत ज्यादा करप्शन है। इंडिया में भी करप्शन कम नहीं बोलूंगा, इंडिया में बहुत करप्शन है, लेकिन लोग जागरूक हो रहे हैं। प्लस जो अभी डिजिटल इंडिया का जो बात आया है कि सब हर जगह डिजिटल इंडिया, ऑनलाइन पेमेंट, क्यूआर कोड, इसके वजह से करप्शन बहुत हद तक कम हुआ है। हमारे राशन दुकान में जब पहले राशन दुकान में क्या होता था कि स्लिप में साइन करके दे देते थे, ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट ऑप्शन होता था। अब क्या हुआ है, अब मेरे यहाँ पे राशन में अभी फिंगरप्रिंट लेते हैं, एक एक डॉक्यूमेंट का फिंगरप्रिंट लेते हैं, उसके बाद राशन देते हैं हमें। इतना डिजिटल हो गया है, क्योंकि इससे गवर्नमेंट के पास टोटल लिस्ट आता है कि कितना आदमी लिया है और कितना बचत हुआ है, कितना हुआ है, कितना नहीं हुआ है।
कितना आदमी के पास अनाज गया है, कितना आदमी अनाज रह गया है, ये सब चला जाता है गवर्नमेंट के पास। वैसे ही जो सरकारी डिपार्टमेंट है वहाँ पे भी पूरा डिजिटल हो रहा है अभी, जिसके कारण ये करप्शन में थोड़ा सा कम हो रहा है। तो हमारी भी इच्छा है कि हम अपने कंट्री को एकदम पूरा करप्शन फ्री करें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही था। मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।